नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया में लोकसभा चुनाव के लिए अनुबंधित बसों के अधिग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में निगम के अधिकारियों के पास आदेश भी आ चुका है। जरूरत पड़ने पर इन बसों को भी चुनावी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। ऐसे में डिपो की बसों से प्रतिदिन यात्रा करने वाले 28 से 30 हजार यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। आगरा एक्सप्रेस वे पर कन्नौज के निकट आलू से लदे ट्रक और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें गाजीपुर के कसौरी गांव निवासी सुनीता और उनके पति संजय सिंह चौहान सहित 9 लोग घायल हो गए। देर रात कंचनपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान सुनीता की मौत हो गई। उनके पति संजय अभी कोमा में हैं। सुनीता की मौत की जानकारी होने पर ससुराल गाजीपुर के कसौरी के अलावा मायका बरहज में भी सन्नाटा पसर गया है। कानपुर के एक अस्पताल में सुनीता की मौत की जानकारी होने पर मां मनोरमा देवी और पिता सुभाष बदहवास हो गए, जबकि बच्चे श्रुति, सुमन और करण दहाड़े मारकर रोने लगे। परिवार वालों ने सुनीता का लखनऊ में दाह संस्कार कर दिया। पत्नी की मौत से घायल पति संजय कोमा में होने के कारण अनभिज्ञ हैं। घटना को लेकर सभी हतप्रभ हैं। खुखुंदू थाना क्षेत्र के शेरवा बनौली ताल में आग लगने से गेहूं की डंठल जलने लगा। हवा तेज होने से आग की लपटें बहादुरपुर गांव स्थित 4 लेन सड़क पर पहुंच गई। लपटें तेज होने से आग पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। इससे वहां भगदड़ मच गई। उधर आग की चपेट में आने से 2 झोपड़ियां जल गईं। फायर ब्रिगेड के पहुंचने और पंपिंग सेट के सहारे आग पर काबू पाया गया। फिर भी आग बुझाने में 7 घंटे का समय लग गया। रामपुर कारखाना स्थानीय थाना क्षेत्र के खड़ाइच गांव में देर रात एक युवक ने शीशम के पेड़ से फंदे लगाकर जान दे दी। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल मामला यह है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र के खड़ाइच गांव के रहने वाले शंभू की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। रात में अचानक गांव के एक मंदिर की तरफ चले गए। वहां पर एक शीशम का पेड़ था, उसमें रस्सी बांध करके लटक गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी लोगों को हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस सहित शंभू की पत्नी व बच्चे भी पहुंच गए। इस संबंध में थानाधीश नंद प्रसाद ने बताया कि मृतक युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। घर वालों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भटनी के बनकटा तिवारी गांव स्थित छोटी गंडक नदी में स्नान करने गए मजदूर की डूबने से मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों के सहयोग से करीब 15 घंटे के बाद शव को नदी से निकाला और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मजदूर की पत्नी ने गांव के ही 5 युवकों पर विवाद में मजदूर को नदी में डुबाकर मारने का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के बाद पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। भटनी के बनकटा तिवारी गांव निवासी नागेंद्र चौहान मनरेगा मजदूर था। गर्मी से निजात पाने को शाम करीब 6:30 बजे वह गांव स्थित छोटी गंडक नदी में स्नान करने गया। देर शाम को इस गांव में सूचना मिली कि नागेंद्र नदी में स्नान के दौरान डूब गया है। इस खबर से गांव में खलबली मच गई। बरियारपुर थाना क्षेत्र के लाहिल पार गोरिया घाट मार्ग पर रविवार को पोखरबिंडा गांव के सामने पिकअप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। घायल युवक को ग्रामीणों ने एम्बुलेंस से महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत का समाचार मिलते ही परिजनों और ससुराल के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। भलवनी उपनगर में गांधी चौक के निकट मोहल्ले में शराब की दुकान खोले जाने से मोहल्ले के लोगों में आक्रोश है। वार्ड के सभासद आदेश कुशवाहा के नेतृत्व में 20 परिवार के लोग जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह से मिले और उन्हें एक निवेदन सौंपा, जिसमें दुकान को घनी आबादी से हटाकर अन्यत्र खोलने की मांग की गई है। नागरिकों का कहना है कि जहां दुकान खोली गई है वहां घनी आबादी है। 2 दर्जन से अधिक परिवार रहते हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक शराबियों की भीड़ लगी रहती है। शराबी वहीं बैठकर शराब भी पी रहे हैं। इससे मोहल्ले के न केवल माहौल बिगड़ रहा है, बल्कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। शराबियों के शोर मचाने से बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। शहर के कोतवाली रोड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के समीप सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक के केबिन में पेट्रोमैक्स विस्फोट कर गया,
जिससे ट्रक धू धू कर जलने लगा। देखते ही देखते सड़क पर भगदड़ मच गया। पुलिस ने रास्ते पर दोनों तरफ से आवागमन को रोक दिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आधा घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक ही परिवार की 2 चचेरी बहनें घर से गायब हो गयीं। इसमें एक बालिग और दूसरी नाबालिग हैं। मामले में पुलिस ने एक युवक व अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव की 2 चचेरी बहनें कुशीनगर जनपद के कसिया थाना अंतर्गत कुलकुला देवी स्थान पर मेला में गई थीं। वहां उनके बगल गांव का रहने वाला युवक भी पहुंच गया। देर शाम होने पर जब छात्राएं घर नहीं लौटी तो किसी ने प्रेमी से मिलने की बात छात्राओं के परिजनों को बता दिया, जिससे नाराज होकर परिजनों ने दोनों को बहुत डांटा फटकारा। इसके बाद देर रात दोनों चचेरी बहनें घर से गायब हो गयीं। सुबह जब परिजन उन्हें देखने गए तो अवाक रह गए। काफी खोजबीन करने के बाद जब कहीं उनका पता नहीं चला तो तरकुलवा पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भटनी के साहूपार ब्लॉक मुख्यालय के पास एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। साहूपार ब्लॉक के पूर्व सुमित्रा इंडियन गैस सर्विस गोदाम के पीछे एक महिला का शव ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बुजुर्ग महिला का शव के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। पुलिस मामले में आसपास के गाँव में बुजुर्ग महिला के शिनाख्त के लिए प्रयास कर रही है। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।